पुराण है, सब पुराणों का मुकुट मणि और यह सत्यलोक वैकुंठ और कैलाश में दुर्लभ है। इसके श्रवण से श्री हरि अपने भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं इसी के कैलाश में भी यह सुबह भी हमने यह भाव बताए थे कि यह भागवत सिर्फ पृथ्वी में ही सुलभ है, सुनने को मिलती है। आपको वैकुंठ का भी वास हो गया, लेकिन वैकुंठ में भी भगवान मिल सकते हैं, उनका दर्शन हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा सुनने को नहीं मिल सकती। कहते हैं श्री हरि, वहाँ श्री हरि मिल सकते हैं। हृदय में भक्तों का प्रागट्य हो जाता है, लेकिन इतने में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। श्री सुखदेव भगवान की जैसे चल रहा वैसे चले दिलाला लगा दे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। निगम कल्प करोर निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाग्रम संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुर्भागवतः। रसास्वादन में चातुर और भावुक पुरुषों में आप वेद रूपी कल्प तरु सुख के मुख के चातुर्य एवं तुल्य रस में रस पूर्ण मुक्ति पर्यंत पान करने चले जाने वाले। कहते हैं श्री शौनक जी श्री सुखदेव जी को इतना कहने के बाद वहाँ प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि सभी एकत्र होकर के श्री हरि प्रकट हो गए। प्रहलाद स्थाल धरि तरल गति तयो योधवंशं कस्य धारी वीणाधारी सुरसिस्वर कुशलतया राग करता नरजुन गो। इंद्रो आवधि मृदंग जय जय कार सुर कीर्तनं कुमार यथा भगवत्ता सचराचरया व्यास पुत्रो प्रहलाद ने ताली बजाया, उद्धव ने विजय घंट बजाया, नारद जी ने वीणा बजाया, अर्जुन ने राम द्वेष बजाया, मृदंग बजाया। सब देवों ने जय जयकार करने लगे। नारदाज श्री हरि पूजा करने लगे, नृत्य करने लगे, कीर्तन होने लगा। इस कीर्तन का दर्शन करके पार्वती सहित शंकर जी भी आए और ब्रह्मा जी भी आए। सब लोगों ने गुणगान करने लगे। इसके तदंतर श्री हरि कथा श्रवण से भक्तों के मनोरथ सिद्ध होने का वरदान देकर के देवताओं के सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और कहते हैं शौनक जी सूत जी से पूछा, हे प्रभु यह कथा किसने कब सुनाई? श्री गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को कब सुनाई? शौनकादि मुनियों ने नारद जी को यह कथा कब सुनाई थी? और श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कथा कब सुनाई थी? यह और बताने की कृपा मुझे करें। श्री सूत जी बोले, संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक को प्राप्त नहीं होते। कथा कीर्तन सत्संग भाग्यशाली को, ईश्वर के भक्तों को ही मिलता है। कथा कीर्तन होता रहे और लोग अपने अपने कार्य में लगे रहे तो कथा से क्या फायदा? कथा सुनने वाले कम से कम कथा सुने तो कथा सुनने और सुनाने और करने का फल। कहते हैं
कैसे कहते हैं जैसे हवा चलता है और पेड़ों के पत्ते हिलते रहते हैं और हवा बंद तो पत्ता हिलना बंद। ऐसा नहीं कि हवा कभी रुकता है, कभी हवा रुकता है चलना। अगर हवा रुक जाए तो आपकी सांस रुक जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं हवा रुकता नहीं, हवा से धीमा हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन कहते हैं किसका कैसा सौभाग्य है, किसका कैसा भाग्य है, वो भाग्य के ऊपर ही वह होता है। जो आप जैसा करते हैं वैसा ही उस अनुसार से ही आपको वह फल प्राप्त होता है। कहते हैं भाग्य किसकी कैसी है, कोई बिना रोटी मरे दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर चले ठाट बाट से जाए। होता है ना जिसका जैसा भाग्य। कोई नौजवान गुमान भरे मस्त जवानी में, कोई धनहीन दुखी तड़पत है खाट में। कहते बाबा भिक्षु कहे मोरे मन मस्ती में मौज करो, भगवान की मन मस्ती में मौज करो रहो। तब तो कहते हैं जो जिसको लिखा है ललाट में, जिसको जिसके सिर में जो लिखा है किस्मत में, उसको वही इतना ही मिलता है। अतः श्रीमद् भागवत की कथा भाग्यवानों को ही सुनने को मिलती है। श्री सूत जी सौनक जी को बताने लगे, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को गोलोक पधारने के बाद कलयुग के 30 वर्ष बीतने के बाद भाद्रपद मास के नवमी में श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाई। उससे 200 वर्ष और बीतने के बाद शुद्ध आषाढ़ पक्ष मास लगा। फिर गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनवाई और इसके बाद कलयुग के 30 वर्ष और बीतने के बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाई। कलयुग में भागवत की कथा भव रोग नाशक एवं मुक्तिदायक है। पाप नाशक और भक्ति को, पाप को नष्ट करने वाली, पाप नाशक और भक्ति को बढ़ाने वाली है। यमराज यम 5 को हाथ में लेकर कहते हैं कि हे दूतों तुम भक्तों के पास कभी मत जाना, तुम भक्तों भगवान के भक्तों के पास कभी मत जाना। कहते हैं जो भगवान की भक्ति कभी न किया हो, महाचंडाल हो, चोर हो, नीच हो, न जाने कितने दुष्कर्म बुरे कर्म किया हो, ऐसे लोगों को मेरे पास लाना। और भगवान के भक्त तो विष्णु के पार्षद जाएंगे, अपने सुंदर विमान में बैठा कर ले जाएंगे, तब बेकूफ हो जाएगा। ऐसे भक्तों को टच मत करना, नहीं छूना, नहीं तो आपकी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि विष्णु के पार्षद उसे छूने नहीं देंगे। आप जाओगे और आपको वापस आना पड़ेगा। यमराज अपने दूतों को समझाते हैं, कहते हैं मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है बस तेरा है, तेरा तुझको दे दिया, कुछ ना लागे मेरा। हम आरती गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन आजकल के लोग आरती गाते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और मन में सोचते रहते पड़ोसी का द्वार में तू कुछ पड़ा हो तो उठा लाए, है ना, कुछ पड़ा हो तो लेके चले आए, ठीक ठाक कुछ पड़ा हो तो चुपचाप उठाकर भाग जाएंगे और रात को जाकर आरती करेंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो तेरा है तुझी को अर्पण है, मेरा कुछ नहीं लगता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की हम श्रीमद् भागवत में श्री व्यास जी बहुत सुंदर प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में यह कथा हमने सुबह भी सुनाए हैं। फिर भी हम एक एक प्रश्नों को
बीच बीच का सुना दे रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि यह संगीत में कथा नहीं है प्रवचन वाली, यह सुबह और शाम दोनों टाइम कथा होती है। ठीक। जन्मादस्यतोऽन्वयादिचरथास्य विद्याश्वात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो भूमिशः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कहते हैं सत्यम परम धीमहि। अर्थ से संग्रहित जो अन्य और